नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 127 तफसीर मुफ्ती सईद। वयस्तफ्तूनका, और आपसे तलब करते हैं फतवा, आपसे रुखसत मांगते हैं, आपसे इजाजत चाहते हैं किस चीज में? फिन निसाई, औरतों के बारे में आपसे रुखसत मांगते हैं कि जो यतीम बच्चियां हैं उनका निकाह तो बिल्कुल मना हो गया। इस सूरत के बिल्कुल आगाज को देखिए, ये आयत समझिएगा, इसमें दो तीन चीजें मुश्किल हैं। इस सूरत के बिल्कुल आगाज में आप देखें ना, सूरह निसा जहां से शुरू हो रही है वहां पर तीसरी आयत में फरमाया है वह इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, और अगर तुम डरो कि तुम इन यतीम बच्चियों के हक में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसाई, तो इन बच्चियों के अलावा जो औरतें हैं उनसे निकाह कर लो, इनसे ना करो क्योंकि तुम इनसे इंसाफ तो नहीं कर सकते। यही बात थी ना। यहां शुबह यहां यह पैदा होता था कि यतीम लड़कियों से निकाह से अल्लाह ने रोक दिया है कि यतीम लड़कियों से निकाह ना करो। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल यतीम लड़कियों से निकाह की क्या सूरत है? अल्लाह ने यह आयत नाजिल की। अल्लाह ने कहा यस्तफ्तूनका फिन निसा, और औरतों के बारे में आकर आपसे रुखसत मांगते हैं कि यतीम बच्चियों से निकाह की इजाजत दी जाए। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्ना, इन्हें कि ये अल्लाह फतवा देता है तुमको इन यतीम लड़कियों के बारे में। वमा युतला, और जो चीज के तुमको सुनाते हैं अलैकुम फिल किताबे, इस किताब में जो चीज यानी कुरान जो पढ़ा गया है वो तुम्हें फतवा देता है फी यतामन निसा इल्लाती, और हुक्म है यतीम औरतों का उसके बारे में। सबसे पहली बात जो तर्जुमे में देखने की है वो ये कि वयस्तफ्तूनक, इसका क्या तर्जुमा हुआ? ये आपसे इजाजत मांगते हैं, ये आपसे फतवा तलब करते हैं किस बारे में? फिन निसा, औरतों के बारे में, यतीम बच्चियों के बारे में। क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं कि सूरह निसा की उस आयत से पता चलता है कि यतीम बच्चियों से हम निकाह ना करें, हम उनके वारिस हैं और निकाह ना करें, मना हो गया, तो कहते हैं कुछ रुखसत हो, इसमें निकाह की इजाजत हो जाए। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, यहां से है मुश्किल बात कि ये कि क्या है? अल्लाह तुम्हें फतवा देता है किस बात पर? फी हिन्ना, इन लड़कियों के बारे में। हिन्ना की जमीर लौट गई निसा की तरफ कि अल्लाह यतीम बच्चियों के बारे में तुम्हें फतवा देता है। एक वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, और जो कुछ तुम्हें पढ़कर सुनाया जाता है, युतला पढ़कर सुनाया, युतला सुनाया जाता है अलैकुम तुम्हारे ऊपर, फिल किताबी इस किताब में। ये क्या करता है? ये भी फतवा देता है, यानी कुरान। ये जो वाव है ना वमा युतला, ये वाव अतफ का है, इसलिए मुफ्ती हो गए यहां दो, एक हुए अल्लाह ताला और एक फरमाया कि वमा युतला अलैकुम, जो चीज तुम्हें सुनाई जाती है यानी कुरान या आयात जो सुनाई जा रही हैं वो तुम्हें फतवा देती हैं। युतला सुनाई गई, इससे पता चलता है माजी में सुनाई जाती है, माजी में कुछ आयत नाजिल हुई होगी। वो इशारा है इसी सूरत की चौथी आयत की तरफ। इसी सूरह निसा को देखिए, कई बार अब देखनी पड़ेगी। ये सूरह निसा की चौथी आयत आप देखिए, वातुन निसा सदक़ातुहिन्ना निहला, और औरतों को उनके हक महर खुशी से दे दो। अल्लाह ने ये बता दिया ना चौथी आयत में कि औरतों को उनके हक महर खुशी से दे दो, तो अल्लाह ने कहा हम फतवा देते हैं यतीम बच्चियों के बारे में। वमा युतला, और कुरान जो सुनाया जाता है वो भी यही कहता है कि इन यतीम बच्चियों से निकाह करना है तो इनके हक महर खुशी से इन्हें दे देना। कुरान भी यही कहता है और मैं अल्लाह फतवा भी यही देता हूं, तो दो हो गए। ये समझ आ रही? हाँ, यानी दो मुफ्ती हो गए, एक अल्लाह ने फतवा दिया और एक कुरान पाक की आयतें, किताब वो फतवा देती है, यानी बताती है। तुम अल्लाह ने कहा मैं तो तुम्हें बता ही रहा हूं, इससे पहले खुदा की किताब ने भी मुझसे पहले, अल्लाह ने बताया मेरी किताब ने मेरे इस आयत के नाजिल करने से पहले तुम्हें बताया है। कहां बताया है? वो सूरह निसा की चौथी आयत में, वो भी अल्लाह ही का हुक्म है। लेकिन कुरान पाक को, अपने कलाम को गोया फरमाया कि ये कुरान भी तुम्हें ये बता रहा है जिसे तुम खुद पढ़ सकते हो, तो नए फतवे की मुझसे पूछने की क्या है? हम फिर तुम्हें बताते हैं, और ये कुरान भी तुम्हें बता रहा है। समझ आए? अच्छा, इन दो के बाद किस बारे में फतवे देते हैं? फी यतामिन निसा, एक तो यतीम बच्चियों के बारे में, अल्लती लातोतूना हुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना, जिनको क्या है? लातोतूना हुन्ना, तुम उन्हें नहीं देते हो, मा कुतिबा लहुन्ना, जो उनके लिए हक महर मुकर्रर है तुम उन्हें नहीं देना चाहते हो, मा कुतिबा लहुन्ना, जो उनके लिए। व तरगबूना, और तुम चाहते हो कि अंतंकिहुन्ना, कि उन लड़कियों से क्या करो? शादी करो, और हक महर नहीं देना चाहते हो, तो फिर अल्लाह तुम्हें फतवा देता है और ये किताब बताती है कि हक महर तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, दो मुश्किलात हैं यहां, और एक तो ये थी जो हल हुई थोड़ी सी, दो और देखिए। ये जो तीन, आप पूरी आयत का तर्जुमा जरा गौर से सुने तो देखिए ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में फतवा चाहिए। यस्तफ्तूनका फिन निसा, और औरतों के बारे में, यतीम लड़कियों के बारे में आपसे पूछते हैं। कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, आपसे इनसे कहिए कि अल्लाह ताला फतवा देता है फीहिन्ना, उन खवातीन के बारे में। वमा युतला अलैकुम फिल किताबी, और जो किताब में तुम्हें सुनाया जाता है, खुदा की किताब भी फतवा देती है। फी यतामन निसा, यतीम औरतों के बारे में। अब जिनके बारे में फतवा दिया जा रहा है वो पहला ग्रुप कौन सा होगा? यतीम लड़कियां। ठीक है, एक यतीम लड़कियों के बारे में कहा ये वो है जिनसे तुम निकाह करना चाहते हो बगैर महर के, ये तो खत्म हो गया। वल मुस्तज़अफ़ीन, और अल्लाह फतवा देता है और ये किताब तुम्हें फतवा देती है किसके बारे में? वल मुस्तज़अफ़ीन, और कमजोर, वो लोग, वो बच्चे जो मगलूब हैं मिनल विल्दान, लड़कों में से जो मगलूब हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उनके बारे में खुदा और उसकी किताब ये तुम्हें हुक्म देती है, तुम्हें सिखाती है। हो गए। और उसके बाद तीसरे कौन है आगे? वअन तक़ूमू लिल यतामा,
اور تیسرے جو ہیں وہ یہ یتیم ہیں، وہ ان تقوموا، اور تیسرے جو ہیں وہ یہ ہے یتیموں کے حق میں. ان تینوں کے بارے میں کیا فتویٰ دیتی ہے خدا کی کتاب، اور خدا کیا بتاتا ہے؟ بالقسط کے انصاف سے کام لینا. ٹھیک ہے، یہ واو جو آ رہا ہے نا، اس واو کا ترجمہ یہ بنتا ہے وما یتلا علیکم قل اللہ یفتیکم، کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے ایک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کتاب تمہیں سنائی جاتی ہے وہ فتویٰ دیتی ہے دو. کس کے بارے میں؟ یتام النساء کے بارے میں ایک، اور والمستضعفین من الولدان دو، وان تقوموا للیتامی تین. ان تینوں کے بارے میں دو مفتی فتویٰ دے رہے ہیں، اللہ کی کتاب بھی اور اللہ تعالی شانہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بالقسط تم انصاف سے کام لینا. سمجھ آئی؟ یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا. ایک بات رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اب پھر پڑھتے ہیں اسے. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتے ہیں عورتوں کے بارے میں. کیا؟ فِيهِنَّ، عورتوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی کتاب جو تمہیں سنائی جاتی ہے وہ فتویٰ دیتی ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کہ اللہ لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ تم مہر نہیں دینا چاہتے ہو انہیں. مہر نہیں دینا چاہتے ہو، پھر کرنا کیا ہے؟ کیوں نہیں مہر دینا چاہتے؟ کرنا کیا ہے؟ دو ترجمے اس کے ہوئے. وَتَرْغَبُونَ، اور تم بیزاری کا اظہار کرتے ہو. ایک وَتَرْغَبُونَ، اور تم چاہتے ہو. دونوں ترجمے بالکل اپوزٹ ہیں، اور دونوں کو یہاں مفسرین نے لکھا. ترغبون کے بعد ان آتا نا، اگر ان کا لفظ، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ تم چاہتے ہو. مفسرین میں ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہاں ان نہیں آیا، اور اگر ان آتا تو پھر ترجمہ ہوتا کہ تم ان سے بیزار ہو کر. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، رغبہ کے بعد دو لفظ آتے ہیں. اصل بات شروع کرتے ہیں یہاں سے. رغبت جو ہے نا، اس کے بعد عربوں میں دو لفظ آتے ہیں، کبھی آتا ہے ان اور کبھی آتا ہے فی. ٹھیک ہے، ان جب آئے رغبہ کے بعد تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیزاری، اور فی جب آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دلچسپی. یہاں کوئی بھی لفظ نہیں آیا. ٹھیک ہے، بیزاری کے معنی میں آپ دیکھیے بالکل پہلے پارے میں ایک مقام آپ کو بتائیں، میں یرغب عن ملت ابراہیم، پہلا پارا جو ہے نا اس کے بالکل آخر پر دیکھیے، وہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. آیت نمبر 130 ہے پہلے پارے میں، آیت نمبر 130 ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، بیزار ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے، الا وہ وہی ہے من سفہ نفسہ، جو اپنے دل میں بے وقوف ہو. بے وقوف آدمی ان کے دین کو پسند نہیں کرتا. تو رغب عن اس کا مطلب ہوا بیزاری. پہلے بیزاری والا ترجمہ کر لیتے ہیں. اچھا، تم کیا ان لڑکیوں سے بیزار ہو؟ حق مہر بھی نہیں دینا چاہتے اور تم ان لڑکیوں سے بیزار ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بالقسط، انصاف سے کام لینا. اگر نکاح کرنا ہے پھر بھی بیزاری کے باوجود تو حق مہر دینا ہوگا، نہیں کر دینا تو پھر کہیں اور ان کا نکاح کر دو. ایک ترجمہ. اور دوسرا رغب فی، رغبت کا اظہار کرنا، اپنا انٹرسٹ شو کرنا. فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور تم ان عورتوں کو حق مہر نہیں دینا چاہتے جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے ان کے لیے. وترغبون، اور تم یہ چاہتے ہو، ان کی بجائے اب فی مان لیا جائے، الا مان لیا جائے، تو ترجمہ یہ بنے گا کہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، تم چاہتے ہو ان سے نکاح ہو جائے، اس یتیم لڑکی کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی نکاح ہو جائے، مگر مہر پورا نہیں دینا، یہ چاہتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالقسط، انصاف کے ساتھ کام لینا. تو دو ترجمے ہو گئے نا. اس پہ کہیے، اس ترجمے میں سمجھنے میں کچھ ہے. عین نون، اگر ترغبون کے بعد عین نون ہوتا نا ان، تو اس کا مطلب ہوتا بیزاری، اور اگر فی یا الہ ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا رغبت. ٹھیک ہے، آگے چلیے، ابھی تو ایک اور مشکل بھی ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستضعفین من الولدان، یہ یتام النساء ایک اور والمستضعفین من الولدان یہ دونوں، ان کے بارے میں بھی فتویٰ پوچھتے ہو. اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، اور یہ جو کتاب پڑھ کے تمہیں سنائی جا رہی ہے یہ فتویٰ دیتی ہے. کہاں فتویٰ دیتی ہے؟ یہ آ رہی ہے بات آگے. اور یہ بات کہ تقوموا للیتامی، تیسری چیز یہ ہے جن کے بارے میں فتوے کی بات ہے کہ یتیموں کے بارے میں، سب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ بالقسط، انصاف سے کام لینا. مغلوب لڑکے، یتیموں کا حق اور یتیم لڑکیاں، تینوں کے بارے میں بالقسط، انصاف سے کام لینا. یتلا جو ہے نا، کہ قرآن کی آیت تمہیں یہ بتاتی ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہم فتویٰ دیتے ہیں، دوسرے قرآن کی جو آیت بتاتی ہے نا، اس کو آپ دیکھیے. اسی صورت کی تین ہے نا گروہ. ایک گروہ تو گزر گیا، ان خفتم اللہ تک سے تو یتامی، اگر تمہیں ڈر ہوگا یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان کے نکاح کہیں اور کر دو، خود نہ کرو، اور اگر خود کرنے ہیں تو حق مہر دو. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ اسی صورت کی دیکھیے 11 نمبر آیت، اسی سورہ نساء کی 11ویں آیت، قرآن کریم کی اس صورت کی مشکل آیات میں سے اسے مانا گیا. 11ویں آیت میں اللہ کہتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ تمہاری وراثت میں مرد کو حصہ ملے گا 2 عورتوں کے برابر. یہ ساری وراثت کے احکامات آگے نا. تو جس طرح یہ کتاب تمہیں کہہ رہی ہے نا کہ ایسے حصے کرنا اپنی اولاد کے بارے میں، ایسے ہی یتیموں کے ساتھ بھی پیش آنا. یتلا تمہیں سنائی گئی ہیں. ایک جگہ اسی میں تو آگے آیا ہے، بلکہ اس سے پیچھے آیا ہے
नवी आयत में वयख्शा अल्लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफन, और डरना चाहिए कि अगर अपने बाप बच्चे छोड़ के मर जाएं तो फिर वो क्या तमन्ना करेंगे कि हमारी औलाद के साथ क्या सलूक हो। इसी तरह तुम भी दूसरों की औलाद जो यतीम है उसके साथ अच्छा सलूक करना। दूसरा मसला यतीम बच्चों के बारे में, युतला जो था लफ्ज़ उसकी आ गई। तीसरी जगह इसी जगह को देखिएगा, इसमें 32 नंबर आयत देखिए, वला तमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़, और तमन्ना भी ना करो उन गैर इख्तियारी चीजों की जो अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पे फजीलत दी है। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों का हिस्सा है जो उन्होंने कमाया है, वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन, और औरतों का हिस्सा है जो उन्होंने अपनी कमाई से कमाया है। तो ये तीसरी चीज आ गई कि ये बच्चे, ये औरतें और यतीम बच्चे, तीन ही तबकात थे ना, यतीम लड़कियां और यतीम लड़के और वो जो मुस्तज़अफ़ीन थे, मगलूब थे। खुदा ने कहा है हर एक को उसका अपना अपना हिस्सा देना। ये अल्लाह की किताब तुम्हें पहले बता चुकी है और अल्लाह भी इसी बारे में ये फतवा दे रहा है। इन सब के बारे में बिलकिस्त इंसाफ से काम लेना, इन पर अमल करो। बिलकिस्त का मतलब यह है कि हम जो पहले अहकामात दे चुके हैं उन पर अमल करना, उनमें से कोई भी हुक्म मनसूख नहीं हुआ और किसी हुक्म में भी तरमीम नहीं हुई। लड़कियों से निकाह करना है तो उनके हक महर उन्हें देने पड़ेंगे, यतीम बच्चे हैं तो विरासत में उन्हें हिस्सा देना ही पड़ेगा, और डरो तुम खुद मर जाते तो तुम्हारी औलाद का क्या होता। और इसी तरह वो जो कमजोर हैं हर एक के लिए वो हिस्सा है जो अल्लाह ने रखा है, तुम उनको देख के उनके माल में इन चीजों में गड़बड़ ना करना। देखो ये तमाम आयात जो अब तक नाजिल हो चुकी हैं इस सूरत में, इनमें कोई हुक्म मनसूख नहीं हुआ, कोई तरमीम नहीं हुई है, बल्कि सब के सब बिलकिस्त वाजिबुल अमल हैं। ये फतवा है। अब समझ में आए? मसला ये था कि यतीम लड़कियों से शादी करें और हक महर ना दें। अपने खानदान में कोई लड़की यतीम हो गई, अब ये चाहता है कि उससे शादी कर ले और उसे हक महर ना दे, ठीक है, और उसके माल और दौलत पे कब्जा कर ले। तो अल्लाह ने कहा ये ना करना, उसे हक महर पूरा देना पड़ेगा। देता है, हक महर तो देना ही है नॉर्मल शादी में, लेकिन वो अपने खानदान के होने की वजह से जो उससे प्रिविलेज लेना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है, मना किया कि ऐसे ना करना, वहां भी हक महर देना, ठीक है, मर्द लड़के, ठीक है। तो यतामा बिलकिस्त, ये तीनों गिरोह जो हैं इनके बारे में अल्लाह भी और उसके अहकामात भी तुम्हें यही सिखाते हैं, क्या कि जो चीजें नाजिल हो चुकी हैं उनके मुताबिक फैसले करना। ये मनसूख नहीं हुए अहकामात, ना कोई इनमें तरमीम हुई है। वमा तफालू मिन खैरिन, और बात यह है कि जो भी करोगे तुम भलाई, इन्नल्लाह कान बिही अलीमा, अल्लाह को खूब मालूम है कि तुम कैसी कैसी भलाइयां कर रहे। यतीम के हक का बता दिया कि लड़की यतीम हो और कोई उसके चचा का बेटा कोई और उससे अगर निकाह करना चाहता है तो देखो अगर निकाह उसने करना है तो हक महर पूरा देना होगा। ये नहीं हो सकता कि तुम रोक लो। इन यतीम बच्चियों के बुरासा के बारे में बिलकिस्त इंसाफ से काम लेना है। और सबसे अच्छी बात वो है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु किया करते थे। यतीम बच्चों के वाली वारिस जो होते थे उन्हें बुला लेते थे और फरमाते थे कि अपने यहां जो खवातीन थी कि लड़की को मुझे बताओ खूबसूरत है या अच्छी है, क्या है। अगर रिपोर्ट ये मिलती थी कि खूबसूरत है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो और उसके वरसा से कहते थे वहां शादी करो। और अगर शक्ल सूरत में पैसे में कम होती थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते तुम खुद शादी करो ना, तुम्हारी खानदान की बच्ची है, अच्छा है, तुम ही रखो इसे। तो वो तवक्को कि पैसा आ जाएगा इन चीजों में अगर होती थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर शादी करो, और अगर लड़की में के पास पैसा नहीं और शक्ल सूरत भी ऐसी नहीं तो अपने खानदान में खुद इसे रखो, इसके निकाह ऐसे करो। और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लोग आए और उन्होंने कहा मैं तो इजाजत नहीं देती कि तुम किसी यतीम लड़की से शादी करो और उसका हक महर पूरा ना दो, उसका हक बनता है उसको पूरा देना। यह है अल्लाह ने यहां पे बताया।